अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक अप्रैल का सेकंड वीक है, 8 अप्रैल से शुरू होगा, 15 अप्रैल तक चलेगा। लिब्राज, आपके साथ जो वो ढहिए वाली प्रॉब्लम है सैटर्न की वजह से, वो इस हफ़्ते से कुछ थम जाएगी एंड लिब्रा अपने टैलेंट के मुताबिक अपने रिवॉर्ड्स हासिल कर सकेंगे एंड कुछ तवक्को से बढ़कर भी मिलेगा। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस 11 अप्रैल को बहुत अच्छे एंगल पर आने लगा। एज़ यू नो, वीनस एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए तो आएगा नहीं, 3 हफ्तों के लिए आएगा। लेकिन जिनका ये रूलिंग प्लैनेट होता है, जैसे टॉरियन का ये रूलिंग प्लैनेट है, लिब्रास का ये रूलिंग प्लैनेट है, उनके लिए ये मैच्योरिटी के ऐसे फ्यूल्स प्रोड्यूस कर देता है जिससे वीनस के हट जाने के बावजूद आप अपनी कारकर्दगी को पावरफुली लेकर चल सकते हैं, जिसके बावजूद आप अपने टैलेंट से अपनी अचीवमेंट्स कर सकते हैं, जिसके बावजूद आप अपनी ज़िंदगी के उन सेक्टर्स को ग्रैब कर सकते हैं जो अमूमी तौर पर गोल्डन सीजन में हुआ करते हैं। लेकिन जब वीनस आएगा तो गोल्डन सीजन ख़त्म भी हो जाए, आप आगे चलते जाएंगे। अब वो गोल्डन सीजन जो 11 अप्रैल से शुरू होने लगा है, अब उसके एडवांटेजेस सुनिए। एक तो ये आपके 9th एंगल पर जाएगा तो आपकी इमोशनल साइड को तो इंक्रीज़ करेगा, उसमें प्लेजर लेवल ज़्यादा होगा। काम कैसा भी हो, सख्त काम हो, जफाकशी वाला काम हो, अगेंस्ट या अपोजिशन में रहकर काम करना हो, लोगों की मुखालफत हो, लेकिन आप खुश रहेंगे, तो वो वाली परेशानी तो ख़त्म हो गई। दूसरा सेक्टर, वीनस क्योंकि इमोशंस को बढ़ाता है तो आप 2 तरह के इमोशंस हासिल करेंगे। एक तो रूहानी तरह के इमोशंस जिसमें राह सलूक पर चलना, इंसाफ पसंद हो जाना, हम्बल हो जाना, फ्रैंक हो जाना, कुर्बानी देने के जज्बे से आगे बढ़ना, इस तरह के इमोशन। और दूसरी तरह के जज्बाती क्या है, रोमांटिक हो जाना, केयरिंग हो जाना, लविंग हो जाना, अटैचमेंट शो करना, सोल बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाना। इस दौरान रिलेशनशिप के जो मामला तय होंगे बड़े पावरफुली तय होंगे। फिर क्योंकि ये आपके फर्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है तो आपकी जो फितरी सलाहियतें हैं जो रब ताला ने लिब्रा को दे रखी होती हैं, जैसे क्रिएटिव स्किल्स, कम्युनिकेटिव स्किल्स, ये मीडिया में बड़े सारे लिब्राज मुझे मिले, तो इट मींस के लिब्रा को कोई टेंडेंसी है कि वो मीडिया सेक्टर पे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल हो। इवन जब प्रिंट मीडिया का दौर था इन अर्ली मिलीनियम ईयर 2001-2002 में, उस वक्त भी मैं जब प्रिंट मीडिया में लिखा करता था तब भी उधर मुझे ज़्यादा लिब्रा ही मिलते थे। तो राइटर, शोरा एंड जो खतीब लोग नहीं होते जो तकरीर करते हैं, वो लोग भी लिब्रा ही ज़्यादा मिलते थे। तो मुझे लगता है कि इनके अंदर ये जो इस तरह का फ़न है प्रेजेंटेशन का, अदा का, राइटिंग का, ये बढ़ जाता है। तो ये क्वालिटी भी लिब्रा में मिलेगी। एंड फिर 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है ये, तो 8th एंगल पर लॉसेस की रिकवरी की वजह बनता है, इंसल्ट्स की रिकवरी की वजह बनता है, फ़िक्रमंदी के ख़ात्मे की वजह बनता है, एंड अपनी बुरी आदतों को कवर करने की वजह बनता है। बुरी आदतें आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते होते हैं, मैं वो बयान नहीं करता, हमेशा कहता हूँ बुरी आदतें ख़त्म होंगी। उसमें खाने पीने की आदतें भी हो सकती हैं, लाइफ स्टाइल की भी हो सकती हैं, किरदार की भी आदतें हो सकती हैं, वो कई तरह के वास्ट सब्जेक्ट है कि एक बात बयान करूँगा, किसी को वो अच्छी लगेगी, किसी को बुरी, बट हकीकत में तमाम वो बुरी आदतें जो आपको डीमेरिट करती हैं, आपकी वर्थ को डिक्रीज़ करती हैं, उन सब से छुटकारा हासिल करने के लिए जो सोलर सपोर्ट चाहिए होती है, जो सोलर सिस्टम की सपोर्ट चाहिए होती है, वो 11 अप्रैल से आपको मिलेगी। तो आपको खुद अपनी आदत से नहीं लड़ना पड़ेगा, थोड़ी सपोर्ट सराउंडिंग से आएगी, थोड़ा आपको इरादा करना पड़ेगा, दोनों के मर्ज से आप उस आदत से छुटकारा हासिल कर लेंगे। मरकरी आपके 8th एंगल पर है, इट इज़ लिटिल बिट वीक पोजीशन, अगले हफ्ते सेट हो जाएगा। सूरज आपके 7th एंगल पर है, दैट इज़ योर लव लाइफ, दैट इज़ योर लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन, दैट इज़ योर बिजनेस पार्टनरशिप्स, दैट इज़ योर लीडरशिप क्वालिटी। आखिरी हफ्ता है, अगर लाइफ पार्टनरशिप का डिसीजन, किसी के साथ कोई बातचीत चल रही है तो गोल्डन सीजन है, आपको ले लेना चाहिए। अगले हफ्ते 20 तारीख को, जब अगले हफ्ते की 15 तारीख से 22 तारीख वाली वीडियो दूंगा, उस वक्त सूरज यहाँ से हट चुका होगा और पोजीशन नेगेटिव हो चुकी होगी, इसलिए डिसीजन इसी हफ्ते ले लीजिए। मार्स आपके यहाँ 10th एंगल पर है, दिस इज़ आइडियल। ऐसे लिब्राज जो फोर्सेस में है, ऐसे लिब्राज जो एथलेटिक्स में है, गेम्स में, ऐसे लिब्राज जो पॉलिटिशियन है, ऐसे लिब्राज जो पब्लिक एक्टिविटी करते हैं,
टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये बड़ी फॉर्म में रहेंगे 11 तारीख के बाद, बहुत एक्टिव रहेंगे और एडवांटेजेस भी हासिल कर जाएंगे। एडवांटेजेस भी ऐसे हासिल करेंगे कि जो फिर थ्रू आउट द ईयर स्टेबल रहेंगे। सो आप कॉमन लिब्रा हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लिब्रा बनने जा रहे हैं, और अगर पहले से ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लिब्रा हैं तो अपने मकासद ज़िंदगी की तकमील की तरफ जा रहे हैं। जुपिटर आपके 7th एंगल पर है, सूरज भी आपके 7th एंगल पर मैंने डिक्लेयर किया। सो जुपिटर एंड सूरज, एक तरफ डिसीजन होगा, दूसरी तरफ लकी फैक्टर होगा। तो रिलेशनशिप एंड बिजनेस पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनरशिप एंड बिजनेस पार्टनरशिप, लकी भी होगा, डिसीजन भी हो जाएंगे। तो जो डैमेजेस आ रहे थे वो रिपेयर होंगे, डिले ऑफ मैरिज ख़त्म होगा, क्राइसिस इन द मैरिज वो ख़त्म होंगे, कंप्लेन लेवल डिक्रीज़ होगा, अदावतें मोहब्बतों में बदलेंगे। दिलों का टेढ़ा होना किसी विटामिन की कमी से नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा लिब्रास। अगर दिल में नफ़रत पैदा हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं था कि आपने बड़ी सब्जियां खा ली थी उससे नफ़रत पैदा हो गई, या आप बहुत गोश्त खाते हैं और उसकी वजह से दिल टेढ़े हो गए, ये कोई फिनोमिना नहीं। दिलों का टेढ़ा होना एक स्पिरिचुअल साइंस है अल्लाह ताला की तरफ से, या आप लोगों के अपने किरदार की परफॉर्मेंसेस की वजह से, या फिर आपके अमाल की वजह से। अमलों की नहुसत भी इंसानी ज़िंदगी पर आती है। कोई बंदा अपने रिश्तों में मुसलसल झूठ बोलता रहे तो वो ये तो ना समझे ना कि उसके रिश्ते बड़े पावरफुल हो जाएंगे। कोई बंदा अपने रिश्तों के लिए कोई कुर्बानी ना दे तो वो ये तो ना समझे कि रिश्ता उसके लिए हमेशा ही कुर्बानी देता रहेगा। कोई बंदा, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, सूद खाता हो, रिश्वत खाता हो, तो वो कहीं तो इम्पैक्ट आएगा। अगर रिश्वतखोर और इबादत गुजार जो रातों को अल्लाह को याद करता है, रिश्वत उसके सामने होती वो नहीं लेता वो, और इधर से रिश्वतखोर जो रिश्वत लेकर कुछ भी करता है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्या? अल्लाह कर दे, उसकी मर्ज़ी, रहमान है, रहीम है, वो अपने फ़ैसलों में मुतलक है। लेकिन उसके खुद के ही हैं कि भाई उसी ने रूल्स दिए हुए हैं कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला जहन्नमी है, और रातों को अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने वाला अल्लाह ताला उससे खुश होता है। अब अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो इंसाफ तो ना रहा। कोई वजह हो सकती है कि जिन लोगों ने रिश्वत ली अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर दे, वो माफ़ करने वाला भी है, लेकिन उसके बावजूद आपको अपने लाइफ स्टाइल अपनाने, और ये जो फिर फ़ायदे स्पिरिचुअल टाइप के होते हैं ये रिश्तों पर भी आते हैं, कारोबार पर भी आते हैं, और सेहत पर भी आते हैं, इज़्ज़त पर भी आते हैं, आखिरत पर भी आते हैं। मतलब ये ऐसा मत समझिए कि ये कोई देख ही नहीं रहा, कोई लिख ही नहीं रहा। प्रॉपर लिखने वाले मौजूद हैं, ऐसे रजिस्ट्रार जो ना छोटी बात को छोड़ते हैं ना बड़ी बात को, प्रॉपर लिखते हैं। एक नियत भी करेंगे तो लिखेगा, गलत करेंगे तो लिखेगा, छोड़ेगा ही नहीं। आखिरत पे किताब खोल के आपको दिखा देंगे, एंड उस दिन कहा जाएगा आज तुझे अपने इंसाफ के लिए अपने ये किताब ही काफ़ी है, मतलब कोई और चीज़ ही नहीं चाहिए, किताब ही काफ़ी होगी। वो जो लिखा हुआ होगा वो इतनी तफसील से होगा, गैर मामूली डिटेल्स। खैर वो दीगर बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं लास्ट लाइन की तरफ। लिब्राज, सैटर्न के नेगेटिव होने के बावजूद आपकी माइंड स्किल्स, आपकी प्रॉपर्टीज़ या कैरियर स्किल्स, आपकी इमोशनल स्किल्स, आपकी लीडरशिप क्वालिटी स्किल्स आपको फेवर कर रही हैं। सो आपको फ़िलहाल ढैये का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। ऊपर से रमज़ान है, कोई वीक लिब्रा हो सकता है जो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करता हो, उसे सूरह शम्स पढ़नी चाहिए बाय रूल्स। ताकरातें हैं ज़रूरी पढ़नी चाहिए, 1000 महीनों से बेहतर। तो साथ में रूबी पहनना चाहिए, या फिर रूबी के इक्वलेंट कोई स्टोन, जैसे एमरल्ड, जैसे ओपल, जैसे येलो सफ़ायर या ब्लू सफ़ायर। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको फ़ायदा देंगे। अगर इसके बावजूद मामला हल ना हो तो देन यू नीड योर पर्सनल कैलकुलेशन, बर्थ चार्ट कैलकुलेशन। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्राज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।